हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज का जो हमारा सीरीज है वो 42 नंबर का है। ये प्रतिदिन 3 बजे शाम में अपलोड होता है। तो आप लोग किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कम समय में आपको अच्छी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है और जीके जीएस की पूरी मजबूती मिलने वाली है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। 15 से 16 मिनट हमको समय दीजिए, आपको 50 क्वेश्चन का रिविजन हम फटाफट करा देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की पहला क्वेश्चन हमारा है जो, और इसके पहले अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। मेरा 2000 प्रश्नों तक हो चुका है, आज 2100 तक होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा दिल्ली सल्तनत में तबकात ए नासरी की रचना किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत में तबकात ए नासरी की अगर हम बात करते हैं तो ये मिनहाज उस सिराज हो जाएगा। ठीक है, और जियाउद्दीन बर्नी की बात करते हैं तो तारीख है फिरोज शाही। ठीक है, तारीख तारीख है फिरोज शाही के लेखक जो है कौन है? ये आपको है जियाउद्दीन वर्नी। तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन वर्नी हो जाएगा। और मिनहाज उस सिराज जो है ये जो है आपको तबकात नासरी। अमीर खुसरो को पता ही है कि इनको जो है तोता ए हिंद कहा जाता है। तोता ए हिंद। अमीर खुसरो की बात करते हैं, ये जो है तबला तबला हो गया, और क्या हो गया तो सितार हो गया। ये दोनों का आविष्कार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करा कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? ठीक है, आपको पता है कि 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, तो कह रहा है विधान परिषद में जो सदस्य है विधानसभा का कितना होना चाहिए? तो 1/3 होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपसे पूछेगा कि राज्यपाल द्वारा जो नियुक्ति होता है कितना भाग होता है? तो 1/6, 1/6 होता है। 1/6 राज्यपाल के द्वारा इसमें नियुक्ति किया जाता है। कह रहा जी का मान बड़का जी है। ठीक है, तो जी का मान अगर देखा जाए तो यहाँ पर होता है 6.673 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो 6.673 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और छोटका जी का मान जो होता है, छोटका जी की मान अगर देखा जाए तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। डेमोस शब्द का क्या तात्पर्य है? डेमोस शब्द कहां से आ गया? तो डेमोक्रेसी से आया है। ठीक है, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी जो है एक यूनानी शब्द है जिसको डेमोस जोड़ क्रेटिया से बना है। डेमोस जोड़ क्रेटिया से, और डेमोस का मतलब होता है जनता, है ना, और क्रेटिया के मतलब होता है शासन। ठीक है, क्रेटिया। तो कभी क्रेटिया अगर पूछेगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? तो शासन हो जाएगा। तरह की बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा की अगर हम बात करते हैं तो बक्सा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण रुपया पैसा वाला जो सर्वेक्षण है उसका जो प्रकाशन करता है वो वित्त मंत्रालय। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय। आरबीआई की स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। योजना आयोग की स्थापना आपको जो है 15 मार्च को हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ था। नीति आयोग की स्थापना की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1900 नहीं 2015। ठीक है, 2015 में हुआ था। अगला प्रश्न, संसाधन जो वर्षों के उपभोग के बाद समाप्त हो जाता है, वर्षों के बाद समाप्त हो जाता है, फिर वो कभी नहीं मिलता है, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। ठीक है, जिसको हम लोग नवीकरण नहीं कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय हो जाएगा। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो जीवों के जो परिरक्षित अवशेष हैं उसको जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म। अगला क्वेश्चन है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किस विद्यार्थी के छात्रावास से है? मतलब किस समुदाय के विद्यार्थियों से संबंधित है? तो ये आपको एसटी से। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, है ना, शेड्यूल कास्ट से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो 25 से 28 आपको पता है। 25 से 28, 25 से जो 28 है वो क्या है? तो धर्म की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता हो जाएगा। समानता की बात करते हैं तो 14 से 18 जो है कानून के समक्ष समानता है। कानून के समक्ष समकक्ष क्या हो जाएगा? तो समानता हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आपको स्वतंत्रता से तो 19 से 22 जो है
आपको क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता से संबंधित है। बोलने की स्वतंत्रता सीधा याद रखिए, ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता तो 19 में है, ठीक है। तो स्वतंत्रता से संबंधित है, आपको स्वतंत्रता से संबंधित है। और ये सभी जो है किसके श्रेणी में आता है, तो मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है और अनुच्छेद जो है 12 से लेकर के 35 तक वर्णन है। तरह की साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था 1954 में, 1954 में, ठीक है, 1954 में हुआ था। अगला है, एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए कहाँ, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। केंद्र पर जो है शून्य हो जाएगा भार पिंड का, ठीक है। अगला प्रश्न, करा करा गैस में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है, तो गैस में ध्वनि का जो तरंग होता है वो एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अगर आपसे पूछेगा कि ध्वनि का जो चाल होता है बताइए घटते क्रम में, तो सबसे ज्यादा जो होता है ठोस में होता है, ठोस के बाद अगर देखा जाए तो आपको जो है द्रव में होता है, और द्रव के बाद अगर देखा जाए तो किसमें होता है, गैस में। यानी कि सबसे कम गैस में, सबसे ज्यादा ठोस में, और बीच में कौन, तो द्रव, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि थे, तो हरिवंश राय बच्चन जो थे एक छायावादी कवि थे, उत्तर छायावादी युग के कवि थे, ठीक है। और इनका बात करते हैं जैसे कि मधुशाला हो गया, मधुशाला हो गया, आपको मधुबाला हो गया, ठीक है। ये सब जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। अगला प्रश्न है, श्री हरिवंश राय बच्चन, ये तो हो ही गया। अगला, करा सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था, तो सलाका पुरस्कार जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और सबसे पहले जो दिया गया था आपको डॉक्टर रामविलास शर्मा को, रामविलास शर्मा को। सलाका पुरस्कार किसके द्वारा, तो साहित्य अकादमी के द्वारा। करा प्रतिवर्ष भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी को जो संविधान सभा ने अपनाया था वो 14 सितंबर को, 14 सितंबर 1949 को ना, 1949 को, ठीक है ना। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को अपनाया था हमारे संविधान सभा के द्वारा। सर्वाधिक चंदन वृक्ष पाया जाता है, तो सर्वाधिक आपका कर्नाटक में, ठीक है। अगला है, केसर सूखा है, तो किसका सूखा है, तो वर्तिका का, किसका है, वर्तिका का। शर्करा या मंड के फर्मेंटेशन से प्राप्त होता है, किण्वन से क्या प्राप्त होता है, शर्करा या मंड से, तो एथानॉल, क्या होता है, एथानॉल, क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, एक नंबर, ठीक है, बी नंबर ही होगा, ठीक है, एथानॉल। तरह की आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग करना किसके माध्यम से, तो इसको जो है आपको किसके माध्यम से करेंगे, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। तरह व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, व्हीलर द्वीप, तो व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है वो आपका क्या है, तो ये है आपको अबुल अब्दुल कलाम द्वीप, क्या नाम है, तो अब्दुल कलाम द्वीप है, ठीक है। अगला है, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए चूना पत्थर भी रहता है, सिलिका भी, एल्युमिनियम भी, और इसके अलावा जो है आपको जिप्सम भी रहता है, तो यहाँ पर जो है सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी। वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल के जो निचली परत का अध्ययन है उसको हम लोग मीटेरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, मीटेरियोलॉजी। और ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी, क्या कहलाता है, एरोलॉजी कहलाता है, एरोलॉजी। अगला प्रश्न, करा फेमा को अंतिम रूप से लागू किया गया था, फेमा जिसको हम लोग विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कहते हैं, तो इस अधिनियम को संसद के द्वारा जो पास किया गया था, संसद के द्वारा, वो 1999 में, लेकिन इसको लागू कर दिया गया था कब, तो लागू जो है, लागू की अगर हम बात करते हैं तो लागू किया गया था कब, तो 2000 में, 2000 में, ठीक है। अगला प्रश्न, करा निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी, बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना, आपको पता है 1875 में हुआ था। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण की लेखन कब किया था, ये जो है 1860 में हुआ था।
ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना कब किया था? तो 1882 में किया था। ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले भारतीय बने कब? तो 1864 ईस्वी में। अब देख लीजिए कि कौन घटना सबसे पहले घटी थी, पता चल जाएगा ना। अगला कह रहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI की CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, जहां से हम लोग आधार कार्ड निकालते हैं। ये भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश कुमार हो जाएगा। ठीक है, भुवनेश भुवनेश कुमार हो जाएगा, भुवनेश कुमार। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान। क्या होता है? तो अर्थशास्त्र कभी वास्तविक तो कभी आदर्श विज्ञान होता है। ये कथन जो है प्रोफेसर फ्रेडमैन का है। किसका है? फ्रेडमैन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक नियुक्त किया गया है। बताइए किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक जो है कि आपको विवेक भासीन को, किसको? विवेक भासीन को। निम्न में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा इनमें से नहीं थी? तो नेहरू रिपोर्ट आपको पता है कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में तैयार किया गया था, और इसमें जो है आपको पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था नहीं थी। पृथक निर्वाचक मंडल जो है व्यवस्था किया गया था वो 1909 में। अगला है, ओमान की राजधानी कहाँ है? तो मस्कट है। ठीक है, ओमान की राजधानी मस्कट है। कतर के हो जाएगा दोहा, कतर के दोहा हो जाएगा। ठीक है, अस्ताना किसका है बताइए? तो ओमान की राजधानी क्या हो जाएगा? मस्कट। अगला प्रश्न, सर अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल की प्रथम महिला रेफरी थी। तो प्रथम महिला रेफरी की बात करते हैं तो लिंडा ब्लैक, लिंडा ब्लैक। सर थल सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो थल सेना के पश्चिमी कमान के मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है थल सेना के पूछ रहा है ना, तो पश्चिमी का हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है। पूर्वी अगर आपसे पूछेगा कि पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता हो जाएगा। उत्तरी कमान का मुख्यालय अगर आपसे पूछेगा तो बुधमपुर हो जाएगा। और दक्षिणी का अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पुणे हो जाएगा। दक्षिणी का पुणे हो जाएगा। सर भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को। 30 जनवरी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको शहीद दिवस, शहीद दिवस जो है मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का मृत्यु हुआ था। अगला है, वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। किससे संबंधित है? दाब प्रवणता से। इसी से जो है आपको भूकंप आता है। जरा भारत में क्यून अनानास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जो है आपको त्रिपुरा है। ठीक है। जरा विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सामाजिक न्याय दिवस ये 20 फरवरी को, 20 फरवरी को मनाया। मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है? तो मस्तिष्क में जब कम ऑक्सीजन जाता है तो मस्तिष्क हाइपोक्लेसिया होता है। हाइपो हाइपोक्सिया है ना, मस्तिष्क हाइपोक्सिया। ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो देखिए ओजोन क्षरण से बचने के लिए जो है क्या हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं, ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था। 16 सितंबर 1987 को। तो 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है आपको शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस, क्योंकि यहाँ पर जो है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या हुआ था? तो फांसी दिया गया था। किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? तो किलोसिस जो रोग होता है उसमें जो होठ है उसका, होठ का किनरिया जो है फट जाता है। ठीक है। तो विटामिन बी टू, विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम है, क्या नाम है बताइए? विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम है क्या है? विटामिन बी सिक्स का तो जो है पायरोडिक्सिन है। पायरोडिक्सिन। ठीक है, पायरोडिक्सिन है। ठीक है। विटामिन सी का जो है एस्कार्बिक एसिड है। एस्कार्बिक एसिड है, एस्कार्बिक एसिड है। विटामिन ई का जो है टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल है। ठीक है। विटामिन बी टू की जो है राइबोफ्लोविन है ना। चलिए अगला प्रश्न। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। मतलब आवर्त सारणी जो आधुनिक है, आधुनिक आवर्त सारणी की जो खोज है
वो मोस्ले ने किया था। किसने किया था? मोस्ले ने किया था, ठीक है? तो ये किस पर आधारित है? ये पूछ रहा है। तो परमाणु संख्या पर। पुरनका जो है किस पर आधारित है? द्रव्यमान पर, ठीक है? द्रव्यमान पर। रासायनिक रूप से जल क्या है? तो एक ऑक्साइड है, ठीक है? जल क्या है? तो एक ऑक्साइड है। तरह गति के दूसरे नियम अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वस्तु के द्रव्यमान के अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, यानी कि एक नंबर जो है सत्य हो जाएगा। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा आपको प्रदूषक का सूचक है, मतलब वायु में प्रदूषण का जो सूचक है, इंडिकेशन है, उसको लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन। लाइकेन जो है आपको कवक, कवक प्लस शैवाल, शैवाल का जो है क्या है? तो सहजीवी संबंध है, सहजीवी संबंध है। और इसको क्या कहते हैं? तो सूचक कहते हैं, प्रदूषक का सूचक। कटहल में खाने योग्य भाग है, तो सापत्र और परिदल पुंज, ठीक है? निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, यही गुण इसमें नहीं है, ठीक है? तरह रसायन प्रयोगशाला में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस जो है आपको लाइकेन से प्राप्त करता है। लिटमस कहाँ से? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है? नीले लिटमस हाँ, नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है? और लाल लिटमस को नीला कर दिया जाता है क्षार की उपस्थिति, ठीक है? ये बातें भी ध्यान में, ये लाइकेन से, ठीक है? चलिए, तो ये हमारा था टोटल 50 क्वेश्चन का सीरीज, और टोटल हमारा 2100 प्रश्न हो चुका है, ठीक है? तो अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्ले लिस्ट में एकदम सुसज्जित तरीके से सजा हुआ है, आप देखिए। और ये जो क्लास है लंबा चलने वाला, ठीक है? तो आप लोग धैर्य बना के देखिए, प्यार दिखाइए, कमेंट करिए, आप कैसा लग रहा है ये भी बताइए, ताकि हमारे सीरीज ये कंटिन्यू चले, ठीक है? तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।